नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम डेट आ चुकी है और इसके साथ ही एनटीपीसी मिनीमॉक आरडब्ल्यूए मिनीमॉक स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आज 14 मई 2025 मैथ्स फर्स्ट मिनीमॉक है, जिसका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ या जॉब रिलेटेड अदर कोई क्वेरी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है। आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इजिली ऐड हो सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 11,449 माइनस 8,649 प्लस 449 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन एक्स की वैल्यू हमें बतानी। तो हम लोग लास्ट के दो अंक से जाते पूरा सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू आएगी, ये दोनों का अंडर रूट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसके लास्ट में क्या आएगा, 49 जाएंगे, 2 जीरो, फिर प्लस 49, यानी जो भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी लास्ट में 49 होगा। किसी नंबर के स्क्वायर के लास्ट के दो अंक प्राप्त करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कोई नंबर 50 के मल्टीपल से कितना कम या कितना ज़्यादा है। 50 के मल्टीपल से कितना कम या कितना ज़्यादा, अगर जितना भी नंबर ज़्यादा या कम है उस नंबर का स्क्वायर गिवन नंबर के लास्ट के स्क्वायर के लास्ट के दो अंक के इक्वल होता है। तो देखते हैं 47 की मल्टीपल से कितना कम, 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे लास्ट के दो अंक 09 के, 09 इसमें आ रहा नहीं, आ रहा पहला ऑप्शन गलत। या 87 देखेंगे, 50 का मल्टीपल 100 के करीब है, तो 100 इससे कितना कम है, 169, यानी 13 कम, 13 का स्क्वायर 169, क्या लास्ट में 69 आ रहा है, इसमें भी नहीं, नहीं ऑप्शन ए भी गलत। 57 देखते लास्ट में 7, यानी कि इसका स्क्वायर 50 का मल्टीपल प्लस 7 है, 7 का स्क्वायर 49, जी हाँ इसमें 49 आ रहा है, इसमें भी, यानी कि ऑप्शन 57 हो सकता है। बट ये भी देख लेते हैं, इसमें कितना ज्यादा, 17 ज्यादा, 17 का स्क्वायर 289, यानी कि लास्ट में 89, ये भी ऑप्शन गलत, यानी 57 इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। देखते हैं अगला प्रश्न। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 625 मीटर की एक दूरी को तय करने में उसे कितना सेकंड लगेंगे। देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू 1 मिनट, निकालना क्या, टाइम, टाइम इज इक्वल टू दूरी बटे स्पीड। स्पीड कितनी, दूरी कितनी, 625 मीटर, टाइम सॉरी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर पर सेकंड में चलेंगे, 50 गुणे 5 बटे 18, 18 ऊपर जाएगा, 625 बटे 50 गुणे 5 गुणे 18, 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 25 पचे 125, 25 दूना 50, 5 पचे 25, 2 नंबर 18, 9 पचे 45 सेकंड, कितना आएगा 45 सेकंड। डन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। ए प्लस बी किसी काम को 36 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 45 दिन में, सी प्लस सी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 36 दिन में एंड बी प्लस सी किसी काम को 45 दिन में एंड सी प्लस सी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, मीन्स इनका एलसीएम, 36 का एलसीएम 9 चौक 36, 45 का 9 पचे 45, और इसका 12 पंचे 60, 3 गुणे 4 12 पंचे 60, एलसीएम कितना है 5 एंड 4 एंड 9 एंड 3, ठीक है नहीं 3 नहीं सॉरी 3 तो इसमें आ गया। डन। कितना आएगा 5 चौक 20, 180, एलसीएम कितना आएगा 180। डन। देखते हैं। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 36 पचे 180, 45 को 180, 6 कटा 4 थे 180, ठीक है। अगर ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते, बी प्लस एक दिन में 4 काम एंड सी प्लस एक दिन में 3 काम, जब तीनों मिलेंगे एक साथ तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 8 करना हम लोग जानते हैं, तब सभी लोग मिलेंगे 4 3 7 5 12 यूनिट काम करेंगे, 2 छंग 12, ठीक है, यानी कि 6 यूनिट ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। निकालना अगर बी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, बी को कराना ए प्लस सी की वैल्यू कितनी, ए प्लस सी कितना एक दिन में करते 3 यूनिट, तो यहाँ से ए प्लस सी की वैल्यू 3 तो बी इक्वल टू 6 इधर जाएगा -3, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। डन। टोटल काम कितना, तो पूरा काम बी कितने दिन में करे, पूरा काम 180 है, बी एक दिन में करता कितना 3 है, 3 छंग हटाने की 60 दिन में बी पूरा काम कर लेगा। डन। अगला प्रश्न। 3 धनात्मक संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी का अनुपात 7:3 है। पहली और तीसरी का अनुपात पहली और तीसरी का गुणनफल 8064, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखते पहला नंबर, इनका रिलेशन देखते सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। पहले और दूसरे का अनुपात 2:3 एंड दूसरे और तीसरे का सेम रेशियो 3। सोल्व करेंगे, 3 के पास 3 एंड 7 के पास 7, 7 दूनी 14, 7 21 एंड 3 का 9, का रेशियो क्या गया 14 रेशियो 21 रेशियो 9 दिया गया। पहली और तीसरी का गुणनफल 8064 है, यानी पहली संख्या और तीसरी का मल्टीपल कितना है 8064। देखते हैं
कोई कांस्टेंट वैल्यू x मान लेते हैं, यानी पहला नंबर 14x एंड दूसरा 9x, इनका मल्टीपल 8064 है, ठीक है नहीं। 9 से काटेंगे, 9 8 72 कितना बचा 8, 9 9 81 बचा 5, 9 छक्का 54, ठीक है। 14x², 14 से कटो 1484 बचा कितना 5, 14 चौको 56, x² इक्वल टू 64, दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, x वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, डन। x वैल्यू 8 निकालना क्या है, तीनों संख्याओं का योग, तो यहाँ से योग करो 14 और 21 9 30 30 40 और 44, यानी तीनों नंबर का सम कितना है 44, यहाँ से सभी में एक मान लो कितना आ गया 44x, यहाँ से x वैल्यू कितनी आ गई 44 गुणे 8, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा 11 चौक 11 का मल्टीपल है 8 का मल्टीपल, मल्टीपल एक 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, यानी 352 आंसर, 352 आंसर। अगला प्रश्न, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, यदि परिमाप 80 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या करें। ये कोई आयत है, डन। यदि इस आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, अगर लंबाई चौड़ाई 1 है तो 1x है, तो चौड़ाई कितनी होगी 3 गुनी 3x होगी, ठीक है नहीं। यदि इसका परिमाप आयत का परिमाप का 2 इंटू लेंथ प्लस डेप्थ, लेंथ कितनी 3x, डेप्थ x इज इक्वल टू परिमाप, परिमाप कितना दिया 80, सोल्व कर लेंगे 40, 4x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, निकालना क्या है, तो आयत की लंबाई कितनी 3x, 3 इंटू 10 यानी कि 30 आंसर, डन। अगर हम लोग ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो इजीली जा सकते हैं, क्योंकि अगर लेंथ अगर ब्रीथ एक है तो उसका 3 गुनी, लेंथ कितनी 3, यानी कि जो भी ऑप्शन 3 का मल्टीपल होगा, पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा है जी हाँ, चौथा भी नहीं, ठीक है नहीं, ऑप्शन से इजीली जा सकते थे। अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का योग 15 है, उनका एचसीएफ 3 एंड एलसीएम 18, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग बताएं। अगर आपसे हम बोले एक नंबर 5 है दूसरा नंबर 10 है, इनका एचसीएफ बताओ। एचसीएफ क्या होता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, इसमें क्या कॉमन है 5, इसमें भी 5, ठीक है नहीं, 5 के 5 5 दूनी 10, तो इनका एचसीएफ कितना होगा 5 होगा। अगर आपसे बोला जाए इनका रेशियो बताओ तो क्या आएगा 5 के 5 5 दूनी 1:2। अगर आपसे कहें हम कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है और उनका एचसीएफ 5 है, तो नंबर बताएं, तो नंबर क्या होगा 5 इंटू 1 5 एंड 5 इंटू 2 10, यानी नंबर आ जाएगा 5 इंटू 10, डन। क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं दो नंबर का अनुपात x अनुपात y है, उनका एचसीएफ कितना दिया 3, तो नंबर क्या आ जाएंगे, एक 3x आ जाएगा एंड 3y आ जाएगा, ठीक है नहीं। इसके बाद उनका सम कितना दिया 15, यानी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 3 कॉमन ले 5, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, डन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आगे देखते हैं, अगर एक नंबर 3x एंड 3y, इनका एलसीएम बोला जाए, एलसीएम एलसीएम क्या होगा, दोनों में 3 कॉमन, 3 इंटू और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो x इंटू वाई, 3xy कितना आ गया 3 इंटू x इंटू वाई, एक्चुअल में दिया कितना 18, 3 से कटो 3 से घटाए, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 18, डन। इन दो नंबरों का सम 5 है, उनका मल्टीपल 18, तो इजीली आप लोग नंबर फाइंड कर सकते हैं, कैसे 3 एंड 2 रखे 3 टू 5, डन। यहाँ पे 3 इंटू 2, तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है 3 इंटू 18 6, डन। यानी कि x 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, यानी कि वो x की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी एंड y की वैल्यू 3 आएगी, कुछ भी मान सकती है, x की 3 मान लो y की 2 मान लो, ठीक है नहीं। यहाँ से देखते हैं नंबर क्या आ जाएंगे, एक नंबर आ जाए 3x यानी 3 2 6 एंड दूसरा नंबर 3 3 9, डन। बताना क्या इनके व्युत्क्रम का योग, 1/6 प्लस 1/9 हमको बताना है, फाइंड करो। एलसीएम कितना है 9, ऐसे कर लो 9 देखिए 9 प्लस 6 1 जा 6, 6 9 54, 9 6 15 बटे 54, 3 से 3 बचे 15, 3 के 3 बचा 2, 3 अठे 24, यानी 5/18 आंसर, डन। 5/18 आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, यदि आई उसका अंतः केंद्र है तो बी आई सी का मान ज्ञात करें। सपोज एक कोई त्रिभुज है, ठीक है नहीं, ए एंड बी एंड सी, जैसे आई इसका अंतः केंद्र है, ठीक है नहीं, यानी एंगल बी आई सी यही हमको बताना। देखते हैं इसकी वैल्यू 70 डिग्री, तो इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या होता, एंगल ऑफ बी आई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ a/2, बी आई सी इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है 90 डिग्री, एंगल ऑफ ए की वैल्यू कितनी 70 डिग्री बटे 2 35 डिग्री, 90 एंड 35 125 डिग्री आंसर, 125 डिग्री आंसर, बी आई सी इज इक्वल टू एंगल बी आई सी 125 डिग्री आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला प्रश्न,
जालंधर से अंबाला के आगे की यात्रा दौरान एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है, जबकि वापसी यात्रा पर बस 46 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से औसत रखती है। अपनी पूरी यात्रा में बस की औसत दूरी, यानी कि जाने में तय की गई दूरी एंड आने में तय की गई दूरी आपस में इक्वल डिस्टेंस सेम है, ठीक है नहीं। पहली स्पीड क्या है 54 एवरेज, एंड दूसरी स्पीड, पहली स्पीड का एवरेज 54, दूसरी कितनी 46। जब दूरी दोनों की सेम हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था 2 इंटू एक्स प्लस वाई, पहली स्पीड एंड इंटू दूसरी स्पीड बटे एक्स प्लस वाई, फर्स्ट स्पीड सम ऑफ सेकेंड स्पीड इज इक्वल टू टोटल स्पीड का एवरेज फाइंड कर लेंगे। 2 इंटू 54 गुड़े 46 बटे एक्स प्लस वाई कितना 54 46 60 4 100, ठीक है नहीं। सॉल्व कर लेंगे 50, ठीक है नहीं। देखते हैं 28 दूना 54, सॉरी 27 दूना 54 एंड 25 दूना 50, कितना आया एवरेज स्पीड, टोटल स्पीड का एवरेज 27 गुड़े 46 बटे 25, अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा। देखते हैं, यानी कि जो भी ऑप्शन 25 अगर इसको मान ले 25 से 25 का जो भी ऑप्शन 46 से ज्यादा होगा, नहीं यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आए, 46 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है कौन सा 50, 50 आंसर, ये तीनों गलत सॉल्व करेंगे तो 49 पॉइंट समथिंग आएगा। डन, यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर। अगला प्रश्न 5x माइनस 2y रेशियो x माइनस 2y इक्वल टू 9 रेशियो 17, देन 9x रेशियो 13y का मान हमें बताना। क्या दिया 5x माइनस 2y बटे x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 17। फाइंड क्या करना 9x 13y इज इक्वल टू फाइंड आउट करना, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसके अंश की वैल्यू 9 का मल्टीपल होगी एंड हर की वैल्यू 13 का मल्टीपल होगी। देखते हैं 5 6 7, पहला ऑप्शन एकदम सही क्योंकि 151 9 का मल्टीपल नहीं है, 7 2 9 ए है, 6 3 9 ए बी है, 4 4 8 9 ए बी है। 13 चेक करते हैं, 13 का मल्टीपल 421 है, 39 3 बचा है, नहीं पहला ऑप्शन ये भी गलत, ये जो भी ऑप्शन होगा तो सी या डी, इसको चेक करते हैं। फिर एक 13 कितना बचा 11 बचा, 13 9 17, ये हो सकता है, इसको देखते हैं, ये तो है ही क्योंकि 9 11 13 का मल्टीपल को क्या है 1001, ठीक है नहीं। आपको पता होना चाहिए या ऑप्शन सी होगा या डी होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई करो 17 पचे 65 एक्स माइनस, सॉरी 17 पचे 50, सॉरी 17 पचे 85 एक्स माइनस 17 34 वाई, इसको इधर करेंगे 9x, ठीक है ना, इसको यहाँ पे 2y तो माइनस 18 वाई। डन, इधर आएगा, इसको इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 18 वाई माइनस का प्लस का 13 4 वाई, 85 एक्स माइनस का 9x कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 85 76 एक्स इज इक्वल टू इधर कितना आएगा 34 में से 18 गए 16 वाई, 4 से 4 चौक 16 एंड 4 के 4 4 36, ये एक्स बटे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 एक्स बटे वाई, सॉरी 4 बटे 19। डन, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, 9 की जगह 4 9 चौक 36, नहीं जो भी ऑप्शन होगा उसका 36, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन, 19 पुट करें 13 9 या 117, यानी लास्ट में 7, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न द मीडियन ऑफ दीज नंबर, देखते हैं मीडियन निकालने के लिए क्या पहला स्टेप मीन्स स्टेप फर्स्ट, ये 1 मिनट, स्टेप फर्स्ट क्या होता है दिए गए नंबरों को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो लिखते हैं सबसे छोटा नंबर क्या 17, इसके बाद 23, इसके बाद 25 एंड 31 एंड 45 एंड 59, इसके बाद सेकेंड स्टेप दिए गए नंबर को देखते हैं कि इवन नंबर है या ऑड नंबर, देखते हैं 1 2 3 4 5 6, गिवन एन की वैल्यू 6 यानी कि गिवन नंबर 6 यानी कि इवन। इसके लिए फॉर्मूला क्या था मीडियन इज इक्वल टू n बाई 2 पद, यानी कि n बाई 2 एथ पद प्लस n बाई 2 प्लस 1 एथ टर्म, डन बटे 2, n की वैल्यू रखेंगे 6 बटे 2, यानी थर्ड पद कितना है 23 डायरेक्ट लिख रहे हैं 25 प्लस यानी कि n बाई 2 यानी 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म कितना 31 बटे 2, मीडियन क्या आ जाएगी इज इक्वल टू 5.6 यानी लास्ट में बटे 2, 8 आना चाहिए लास्ट में, एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बटे 2 3 5 28 गुना 56 यानी 28 का आंसर। डन, अगला प्रश्न यह चीनी का मूल्य 20% कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य, ठीक है नहीं। चीनी का मूल्य 20% कम किया जाए, इसकी फ्रैक्शन 1/5, पहले 5 था तो उसमें एक कम,
यानी बिफोर एंड आफ्टर या प्रेजेंट। ठीक है, पहले 5 था तो कितना हो गया 4, दैट कितना हो गया 4। तो खरीदेगा कितना, इसका आर्टिकल इसका उल्टा हो गया, यानी कि अगर 5 रुपए में 4 यूनिट खरीदा था तो 4 में 5 यूनिट खरीदेगा। डन। तो कितना ज्यादा खरीदा है, 1 यूनिट यानी कि 1 किलोग्राम अधिक समझ लो खरीद रहा है। इसकी वैल्यू कितनी 20, यानी कि 20 किलोग्राम। डन। यानी 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पंचे सॉरी 4 दूनी 8, यानी कि 80 किलोग्राम पहले का खरीदा था तो अब 20 पंचे 100 किलोग्राम खरीदेगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ से 20 किलोग्राम एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है नहीं, तो चीनी का नया मूल्य यानी कि 100 किलोग्राम अगर खरीदा किसने 2500 रुपए में, 2500 रुपए में 100 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 25 रुपए प्रति केजी। ऑप्शन डी करके, अगर पुराना मूल्य बिफोर वाला पूछा तो 2500 रुपए में 80 किलो खरीदा तो 1 किलो 250/8। डन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 13% की दर से 18,000 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जो वार्षिक रूप से संयोजित है। 13% 13/100, कोई राशि पहले 100 से 13 अधिक मतलब 113 हो जाएगी पहले साल, फिर अगले साल 100 से 113 हो जाएगी। डन। यानी 10,000 से 113 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखेंगे 100 से कितना ज्यादा 13, इसका स्क्वायर करेंगे 2 अंकों में, 13 3 169 यानी कि 69 कैरी कितना 1। फिर 100 से जितना ज्यादा 13 ज्यादा तो इसमें 13 और ऐड कर दो, कितना आएगा 126 और कैरी 27 यानी कि 127, कितना आएगा 127 127 69। डन। तो यहाँ से ब्याज देखते कितना आएगा 2,769, जो कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी। देखते हैं प्रिंसिपल एंड दिस वन अमाउंट। जैसे प्रिंसिपल कितना दिया था 18,000, एक्चुअल में आया कितना, एक्चुअल में दिया था 18,000, आया कितना 10,000 बटे 10,000। निकालना किसकी वैल्यू 2700, बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 3 से 3 गए, 2 पंची 10 2 9 18, 1 यूनिट की वैल्यू 9/5। निकालना किसकी 2769 की। ठीक, 1 मिनट, इसको ऐसे 18/10 लिखा रहने, 18/10 इसको कर लो 18/10। ठीक है ना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी थोड़ा। 18/10 आपको पता होना चाहिए कि ऊपर ना तो 5 का मल्टीपल कोई है 2 तो है, यानी कि 10 पॉइंट के बाद 1 अंक आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक आएगा ही आएगा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन इसमें है, इसमें ऑप्शन सी इज रॉन्ग। एंड जो भी ऑप्शन होगा इसको 9 × 2 यानी कि 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल भी होगा। देखते हैं 8 4 12, 8 4 12, 2 1 3 3 6 2 8, पहला ऑप्शन गलत। इसको देखते हैं 9 4 13 3 1 4 4 12 3 1 12 2 1 3 4 7 2 9, ये हो सकता है। इसको देखते हैं 9 4 13 1 3 1 4 4 4 8 8 8 16 यानी कि 6 1 7 7 2 9, ये भी हो सकता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 9 या 162 का 2 बचा कितना कैरी 16। ठीक है नहीं, 18 चक्का 108, 108 और 16 124 का 4 कैरी कितना 12, यानी लास्ट में 42 आएगा। एक ही ऑप्शन या पॉइंट बटे 10, वो एक अंक बाद पॉइंट यानी 42, लास्ट में 42 ऑप्शन एक ही में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सोल्व करेंगे पूरा तो इतना ही आएगा। डन। अगला प्रश्न, दी गई तालिका का अध्ययन करें और उन प्रश्नों का उत्तर दो जो अनुसरण करते हैं। दी गई तालिका में छात्रों एबीसीडी द्वारा गणित सांख्यिकी और कंप्यूटर प्राप्त अंक दिए गए, निकालने अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ऑल स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। मैंने मैथ में प्राप्त सभी छात्रों द्वारा औसत अंक हमें बताना। ठीक है नहीं, इनको सभी को ऐड करो, लास्ट में 5 7 14 7 21 21 4 25 यानी 255। ठीक है नहीं, बटे कितने अंक है 2 2 4 4 4 6 24, बचा कितना 1 4 3 12, बचा कितना 3 यानी 63 से 3/4 आंसर। डन। अगला प्रश्न, अजीत ने एक वस्तु को 4510 में बेचा और उसे 45% का हानि हुई, उसे 45% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस अंकित मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है नहीं, किसी वस्तु की कीमत मान लेते हैं सीपी, चलो 100 मान लेते हैं, 100 यूनिट है, 45% का लॉस मतलब उसको 55% पे बेचा होगा, चाहता है 45% का प्रॉफिट चाहता है, यानी कि 145% पे वो बेचना चाहता है। डन। देखते हैं 55% पे बेचा, कितने में बेचा 4510, यानी 55% की वैल्यू कितनी 4510, 4510 किसकी वैल्यू 55% की, निकालना किसकी 45% का लाभ मतलब 145% की वैल्यू हमें निकालनी बटे 100, सॉरी 100 नहीं, ठीक ही नहीं, ये बटे 100 नहीं, क्योंकि ये 55% की वैल्यू है 145 की निकाले, परसेंट से परसेंट गया। डन। सॉल्व कर लेंगे 11 से कटो 11 चौक 11 पचे 55, 1 मिनट 11 पचे 55, 11 चौक 44, बचे कितना 1 11 के 11 यानी कि 410, 5 से कटो 5 दूने 10 5 9 45 आया कितना 410 इंटू 29 यानी लास्ट में 0 एंड 9 1 जा 9, 90 आना चाहिए। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ठीक है नहीं, 29 से 29 कैरी कितना 2, 29 चौको 3 चौक 20 120 यानी कि 116, 116 तो 118 यानी कि 11,890 आंसर, 11,890 आंसर। डन। अगला प्रश्न,
ए और बी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया तथा व्यवसाय में क्रमशः 4,000 5,000 रुपए निवेश किए। 4 महीने के बाद जेड भी व्यवसाय में 8,000 रुपए निवेश किया, शामिल हुआ। 1 वर्ष के बाद 3655 रुपए लाभ कमाए। बी के लाभ का हिस्सा क्या होगा? यहाँ पे ए है एंड जेड है एंड सॉरी ए है, बी है एंड जेड है। डन। ए है एंड बी है एंड जेड है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? यहाँ ए ने 4 के एंड बी ने 5 के एंड जेड ने 8 के निवेश किया। टाइम क्या होगा? 1 वर्ष के लिए, यानी कि ए ने 12 महीने के लिए, बी ने भी 12 महीने का, और जेड कब आया था? 4 महीने के बाद, यानी कि 8 महीने के लिए। डन। ऐसे प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे। के से तीनों में के गया, 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी 8, कितना आएगा? 4 3 12, 5 3 15, 8 दूनी 16। कुछ कॉमन है नहीं। प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 12:15:16। निकालना क्या है? बी का प्रॉफिट यानी 15 यूनिट की वैल्यू, जो भी ऑप्शन होगा लास्ट में वो 5 का मल्टीपल होगा 3 का, मतलब लास्ट में 0 या 5 होगा एंड 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। 3 का मल्टीपल चेक करते, 2 1 3 5 8 8 7 15 ये हो सकता है। इसको देखते 1 1 2 6 2 8 5 13, ये ऑप्शन गलत। इसको देखते 6 3 9 1 10, ये भी ऑप्शन गलत, यानी कि 1275 आंसर। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग देखिए टोटल यहाँ से कितना आ रहा है, ये सॉरी प्रॉफिट 12 15 27 27 10 36 36 6 42, ठीक है। 42 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 3655। सही किए। 12 15 27 27 10 37 37 और 6 सॉरी 43 43 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 3655। किसकी वैल्यू? 43 की। निकालने किसकी? 15 की। सॉल्व करेंगे एंड गेट आंसर। डन। अगला प्रश्न। 4 घंटे 12 16 और 24 और 36 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी 12 बजे एक साथ बजती हैं। प्रारंभ करते हैं, पता कीजिए कि वे फिर से कब एक साथ बजेंगी। मीन्स इनका एलसीएम निकालना। 12 एंड 16 एंड 24 एंड 36 का एलसीएम निकालना। 4 3 12, यहाँ से 4 चौक 16, यहाँ से 4 छंग 24, यानी 6 4 3 2, और 12 3 36, यानी 3 गुणे 4, 12 3 36, ठीक है। नहीं कैल्शियम क्या आ जाएगा? 4 यहाँ से 4 यहाँ से 4 यहाँ से 4 यहाँ से 4 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3, ठीक है। नहीं और एक 4 यहाँ का एक्स्ट्रा, ये दो इसी में, ठीक है। 4 एंड एक 3 यहाँ से एक्स्ट्रा, कितना आएगा? 4 12, 4 चौक 16, 3 48, 48 नहीं 150, यानी कि 3 8 24, 3 चौक 12 तो 14 144, यानी कि 144 मिनट के बाद दोबारा रिपीट होंगे। इसको घंटे में चेंज कर लो। 60 60 120, 2 घंटे प्लस 24 मिनट। 12 पे बजेंगे तो 12 2 घंटे, यानी कि 2:24 मिनट पे दोबारा रिपीट होंगी। डन। अगला प्रश्न। 48 संख्याओं का औसत 48 है, यदि बाद में ज्ञात होगी 48 को दो जगहों गलती से 84 समझ लिया गया, यानी कि 48 को दो जगहों पर गलती से 84 समझ लिया गया, सही औसत कितना होगा? यानी कि 48 एंड 48, दो 48 को यहाँ से 84 समझ लिया गया एंड यहाँ से 84 समझ लिया गया। टोटल नंबर कितने हैं? 48। टोटल नंबर कितने हैं? 48। डन। एंड टोटल एवरेज भी कितना है? 48। डन। देखते हैं तो यहाँ से कितना ज्यादा अज्यूम किया गया? 48 होना चाहिए, किए कितना? 84, तो कितना जाए? 4 में 4 गए 6, ठीक है। यहाँ पे 7 में 4 गए 3, यानी कि 36, इसमें ज्यादा ऐड किया गया 36 इसमें। डन। इसको 84 इन टोटल 36 36 72, नहीं टोटल 72 एक्स्ट्रा ऐड किया गया। कितने लोगों पर? 48 लोगों पर। कितना आएगा? 6 8 48, 6 के 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1.2 एक के 2 2 पंची 10, यानी 1.5 एवरेज ज्यादा सभी में ऐड किया गया। तो इसको हटा दें इसमें से। टोटल एवरेज कितना था? 48 हटा देंगे, माइनस 1.5 कितना आएगा? तो 48 में से 1.5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ 7 में से बन गए 6, यहाँ पे 4, यानी 46.5 आंसर, 46.5 आंसर। डन। अगला प्रश्न। जब किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वह संख्या स्वयं होती है, वह संख्या क्या है? देखते हैं, ऑप्शन से जाते हैं। अगर इसका 40% निकाल लें, 40/100, ठीक है ना, कितना आएगा? पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में कोई नंबर अगर 42 जोड़ेंगे तो खुद नंबर आएगा, पहला ऑप्शन गलत। डन। दूसरा दिन 70 का 40%, 40/100, 1 2 2, 4 चौक 28 आया। 28 में अगर 42 जोड़े तो कितना आएगा? और 8 2 10, 4 2 6, जी हाँ 70, यानी कि वह नंबर खुद आ गया, यानी 70। ऑप्शन 20 करेक्ट। ऑप्शन 20 करेक्ट। अगर पूरा सॉल्व करना चाहिए, देखते हैं। हमारी संख्या क्या है? एक्स, इसके 40%, इसका 40% में 42 जोड़े तो यह संख्या मतलब एक्स आ गई। इसको सोल्व करेंगे एंड आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं सोल्व करके। अच्छा, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आया? 2x/5 प्लस 42 इज इक्वल टू एक्स। 2x प्लस 5 दूनी 10
पांचों को 20 यानी कि 210/5 इज इक्वल टू एक्स। उधर जाएगा 2x प्लस 210 इज इक्वल टू 5x। ये उधर जाएगा 3x हो जाएगा 210 इज इक्वल टू 3x। एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा 321 यानी कि 70। डन। अगला प्रश्न, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या था 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू दी वक्र क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी 88 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें निकालना है। हाइट कितनी 14 सेंटीमीटर। 22 चौक 88, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 से दूनी 14 इज इक्वल टू आर इंटू 14, 14 से 14 आर इज इक्वल टू 1। निकालना क्या व्यास, ये 2 इंटू आर इज इक्वल टू 2। डन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला प्रश्न, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू -2। देन tan की पावर 9 थीटा प्लस tan कॉट की पावर 9 थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है नहीं। डन। देखते हैं क्या गिवन हमको। tan थीटा, इसको कॉट को 1/tan लिख सकते हैं क्योंकि tan का उल्टा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू -2। डन। tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1/tan उधर जाएगा तो -2 tan थीटा। डन। लिखते tan स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो प्लस का 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक। अगर आपको दिखे तो यहाँ पे ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर मान लेते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2ab यानी कि tan थीटा प्लस 1 का स्क्वायर दिख रहा होगा आपको इज इक्वल टू 0। ठीक है नहीं। यहाँ पे क्या आएगा tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 इन tan थीटा इज इक्वल टू -1। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1। अगले पेज में देखते हैं। निकालना क्या tan, 1 मिनट। tan की पावर 9, tan की पावर 9 थीटा प्लस कॉट की पावर 9 थीटा हमें फाइंड करना है। तो tan थीटा, इसको 1/tan की पावर 9 लिख सकते हैं। 1/tan की पावर 9 थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी -1 की पावर 9 प्लस -1 की पावर 9। माइनस की पावर ऑड है तो मतलब -1 आएगा, यहाँ से ऑड है तो यहाँ -1 आएगा। कितना आएगा -2। -2 आंसर। डन। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, -2 आंसर करेक्ट। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने घर से विद्यालय प्रातः 7 बजे पहुंचता है। वह जब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यालय और घर के बीच की दूरी बताएं। स्पीड क्या इनकी दी है, अगर 5 की स्पीड से चलता है और 6 की स्पीड से चलता है, अगर स्पीड और टाइम के नीचे उल्टा होता है, टाइम क्या लगेगा, 5 से चलेगा तो 6 टाइम लगेगा और 6 से चलेगा तो 5 टाइम यूनिट टाइम लगेगा। तो यहाँ से कितना पहले पहुंच रहा था, यहाँ से 1 यूनिट पहले पहुंच रहा है, 1 यूनिट पहले पहुंच रहा है। डन। इसकी वैल्यू एक्चुअल में दी थी 15 मिनट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट। तो एक्चुअल यहाँ पे टाइम कितना लगे, 15 छक्का 90 मिनट। यहाँ पे कितना लगेगा 15 पचे 75 मिनट। जब 5 किलोमीटर की स्पीड चलेगा तो 90 मिनट लगेंगे, 6 किलोमीटर की स्पीड चलेगा तो 75 मिनट लगेंगे। डन। निकालना क्या है, टोटल दूरी, घर और स्कूल के बीच की दूरी। दूरी क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर, कहीं से निकालो, चाहे इससे फाइंड कर लो चाहे इससे फाइंड कर लो। 5 गुणे टाइम कितना 90 मिनट, इसको घंटे में चाहिए 90/60। 20 थे 60, सॉरी 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 15/2 मीन 7.5 आर। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की उस समय की आयु की 9 गुनी थी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु बताएं। प्रेजेंट में अगर सन की एज 1 है, फादर साहब की, इसकी 4 गुनी। ठीक है नहीं, यानी जो भी ऑप्शन होगा 4 का मल्टीपल होगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, यानी 32 इज करेक्ट। डन। अगर सॉल्यूशन देखना चाहिए तो देखते हैं। मान लेते प्रेजेंट में फादर एंड सन का रेशियो कितना होगा, प्रेजेंट में उसके 4 गुने। अगर सन 1 था तो उनका रेशियो वो 4 रहे होंगे, 4 गुना। ठीक है नहीं, अगर एक से रहेंगे तो दूसरे 4x, इनका रेशियो निकालेंगे 1:4। डन। आगे देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 ईयर बिफोर उसके पुत्र की और उसकी आयु का अनुपात 1:9, यानी कि अगर ये 1 के तो 9 गुने यानी कि 9 के रहे होंगे। कब, 5 वर्ष पूर्व। इसमें क्रॉस मेथड लगाते हैं, इसका 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 एंड इसके दोनों का डिफरेंस। 5 9 पे के 5, 5 9 45, कितना आएगा डिफरेंस 40, 9 1 के 9 एंड 4 के 4, कितना आएगा 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 40, 1 यूनिट की वैल्यू 5 8 40। निकालना क्या है, पिताजी की प्रेजेंट एज, यानी कि यहाँ 4 यूनिट, यानी 4 8 32 आंसर। डन। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क।
अगला प्रश्न, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 7 एक्स वाई इक्वल टू 4 10 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दो, क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में x प्लस वाई, डन, ओपन करो। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 7 7 का क्यूब 343 इक्वल टू इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितनी 4, 3 इंटू 4 एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7, 7 चौक 7 21 21 चौक 84 यानी 343 माइनस 84 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, माइनस कर दो 13 में से 4 के 9, लास्ट अंक 9, और यहाँ पे कितना बचा 33 33 में से 8 के 25, 259 आंसर, ऑप्शन डी इज राइट, डन। अगला प्रश्न, यदि दी गई 7 संख्याओं में प्रथम 4 संख्याओं का औसत 21 है एवं अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 21 है, यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 20 है तो चौथी संख्या ज्ञात करें। टोटल 7 नंबर प्रथम यानी फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज कितना दिया 21 दिया, एंड लास्ट 4 नंबर का भी औसत 21 दिया, टोटल 7 नंबरों का। यहाँ पे फोर्थ नंबर दोनों में रिपीट है, फोर्थ सभी का औसत कितना 20 है, तो हमें फोर्थ नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ टोटल एवरेज से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा, कितने नंबर पर 4 नंबर पर, डन, यानी 4 के 4 ज्यादा। यहाँ पे कितना ज्यादा, यहाँ पे भी एक ज्यादा, कितने नंबर पे 4 नंबर पे, नहीं यहाँ भी 4 ज्यादा, यानी जो भी 8 एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसका आ रहा है, फोर्थ नंबर का आ रहा है, ठीक है नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन है, डन। जो भी फोर्थ नंबर होगा वो 20 प्लस 8 होगा, यानी कि 28 डन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार पानी की टंकी में को पेंट करने की लागत की गणना करें यदि पेंटिंग की लागत 4.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखते गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2, सॉरी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई 4.5 यानी 4 पाई आर स्क्वायर, डन। अगर 1 सेंटीमीटर का 4.5 है तो इतने सेंटीमीटर का इंटू 4.5, डन। सॉल्व करने लेंगे इसको, 4 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस कितना 7 इंटू 7 इंटू 4.5, 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 7 गया 22 गुणे 7, 4 पंचे 20 का 0 4 7 4 4 16 2 18 इंटू 18, जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा। देखें 2 2 4 7 दोनों, पहला ऑप्शन गलत, 2 2 4 7 दोनों, ये भी गलत, सॉरी 7 दोनों से ये हो सकता है, ठीक है नहीं। इसको देखते हैं 7 दोनों, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है नहीं, नहीं पहला ऑप्शन एकदम से नहीं होगा। और एक बात, और मतलब 4 का भी मल्टीपल होगा, दो इसमें से 11 गुणे 2 11 गुणे 2 एंड इसमें 9 गुणे 2, यानी कि वो ऑप्शन 2 2 4 का भी मल्टीपल होगा, ये है ये गलत, ठीक है नहीं, ये भी गलत, यानी कि 2772 इज करेक्ट, क्योंकि जो भी ऑप्शन होगा वो इवन नंबर होगा, ठीक है ना, इवन नंबर होगा, इवन नंबर का मल्टीप्लाई इवन नंबर होता है, यानी कि एकदम से गलत एकदम से गलत और ये गलत, यानी 2772 इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डन। अगला प्रश्न, 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 3 4 5 से विभाज्य हो जाए। इसका 3 और 4 एंड 5 और 6 इनका एलसीएम ले लो, 3 4 5 एंड 6, 3 यहाँ से कॉमन तो इसको हटा दो, 2 भी कॉमन है तो यहाँ से 2 बताया, 2 पंची 10 10 का 60, वो नंबर 60 से भी डिवाइड होना चाहिए। 1845 को अगर 60 से डिवाइड करना तो लास्ट में जीरो भी आना चाहिए, क्योंकि जीरो से ही डिवाइड होगा, हमें लास्ट में जीरो होना चाहिए। तो 5 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े लास्ट में जीरो, ये जोड़ेंगे, ये हो सकता है, ठीक है ना, ये एकदम से गलत, ये एकदम से गलत एंड एकदम से गलत, ठीक है ना, ये ऑप्शन ए इज 15 इज राइट, डन। अगला प्रश्न, 192 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली चाय 150 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली चाय के साथ किस संगत में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रित चाय 194.40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। यानी जो भी एक गिवन वैल्यू 120% 20% का लाभ, मतलब 120% की वैल्यू है, तो यहाँ से 194.40 एक इसकी वैल्यू 120%, यहाँ से सीपी निकालेंगे 100% की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट आएंगे 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो एंड तीसरा जीरो, सोल्व करेंगे 12 के 12 कितना बचा 7, 72 2 बचे 24 यानी कि 162 रुपए प्रति किलोग्राम। मिक्सचर का जो मूल आया यानी कि सीपी मिक्सचर का सीपी जो आया कितना 162, देखते हैं, ये एलिगेशन लगाते हैं 192 एक, सॉरी हाँ 192 प्रति किलोग्राम वाली एक चाय, दूसरी चाय 150 रुपए प्रति किलोग्राम, दोनों को मिलाएंगे तो उसका सीपी कितना है 162, ठीक है, देखते हैं 162 192 माइनस 162 30, 162 माइनस 150 12, 6 दूनी 12 6 पंचे 30 यानी 2:5 के अनुपात में हमें मिलाया जाना चाहिए, 2:5, ऑप्शन ए इज डन। अगला प्रश्न, 5 की पावर 124 गुणे 124 की पावर 5 इकाई का अंक क्या होगा, 0, क्यों होगा,
5 की पावर कितनी भी करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में 5 ही आएगा। और इसकी पावर कितना भी करेंगे लास्ट में इवन नंबर ही आएगा। अगर किसी संख्या 5 का मल्टीपल इवन नंबर से करेंगे तो इकाई का अंक हर हाल में 0 आएगा। डन, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 16 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, एक कार्य को 26 दिनों में कर सकते हैं। 13 कर्मचारी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 16 कर्मचारी किसी काम को 6 घंटे करके काम करके 26 दिनों में खत्म कर सकते हैं। 13 कर्मचारी 8 घंटे काम करके कितने दिन में खत्म करेंगे, मतलब 20 दिन में करेंगे। 13 दूना 26, 8 दूना 16, 2 दूनी 4 24, यानी 24 डेज। 24 डेज आंसर। डन, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।